करता हूँ इस मंच पे। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। और एक चीज मैं इस सिस्टम में देख पा रहा हूँ, और खासकर हमारे इस मंच के खिलाफ जो दुष्प्रचार में देख पा रहा हूँ बाहर, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। ठीक है, हम लोग जिस मिशन पे है ना, वो मिशन हमारा एक अलग मिशन है। और इस मिशन की सबसे बड़ी जो कामयाबी है ना, वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगले 40 से 45 मिनट में आपके बीच अपनी बातें रखूंगा, और कोशिश करूंगा कि 40 से 45 मिनट में मैं आपको वो दे सकूं जो आप लोगों को एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शंभू शर्मा जी का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बाकायदे एक पाठशाला के रूप में बनाए रखा है। और इस पाठशाला से हमारी हमारी नहीं बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में परिवर्तन होता है, और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि ये पाठशाला हम चाहते हैं कि बराबर कंटिन्यू चलती रहे, और इस पाठशाला में हमारा जो एफर्ट्स है वो बराबर इसी तरह से लगता रहे। और इस पाठशाला के थ्रू बहुत सारे लोगों की जिंदगी पिछले 10 साल में बदली है। और आई थिंक अभी जो नेगेटिव दुष्प्रचार इसके इस खासकर इस मंच के खिलाफ जो चल रहा है बाहर, और मैं इस बात से अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब हमने इस मंच को ये मंच जो है रोबो को समर्पित हुआ, और समर्पित होने के बाद जब इस पे क्राउड में देख रहा था तो इट वाज अराउंड 54,000। और ये एक ऐसी धर्मशाला थी जहाँ पे लगभग 54,000 लोग थे, और आज मैं इस पे देख रहा हूँ कि लगभग 50,000 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो उसके खिलाफ 100% काम कर रहे हैं। 4,000 लोगों का इस मन से गायब होना इस बात का प्रमाण है कि लोग हमारे इस कार्यक्रम के खिलाफ भी और इस रोबो के खिलाफ भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। बट मैं एक चीज बोलता हूँ कि जिस चीज का जितना जितना विरोध होगा ना, वो चीज उतनी ही आगे बढ़ती है। यहाँ से 4,000 लोग रिमूव हुए, नो डाउट। बट हमारे रोबो फॉर्च्यून में 7,000 लोग आ गए। इसका मतलब है कि जितने गए उसका डबल हमारे साथ आ चुके हैं। और जैसे जैसे क्राउड कम होता जाएगा इधर, उतना क्राउड उधर बढ़ता चला जाएगा। और जब कहते हैं कि जो जो दुख भरा जो दौर होता है ना, ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। और जब ये ऐसा दौर हमारे साथ होता है तो हमें ना डट करके खड़ा होकर के उसको सामना करना चाहिए। आपको ना, मैं बोलता हूँ कि जिस जिस पे जग हंसा है ना, उसी ने इतिहास रचा है। तो आज रोबो पर जो है ना लोग तंज कस रहे हैं, लोग रोबो के बारे में गलत बातें रख रहे हैं, लोग इसे ओल्ड वर्जन बोल रहे हैं, लोग इसके बारे में तरह तरह के कमेंट्स डाल रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई कि इसने कहा कि पीवीसी कोई कंसेप्ट है मार्केट में। उसके एक लीडर ने कहा कि हम जब से बर्बाद हुए जब से रोबो आया है। बर्बाद तो आप उस दिन हो गए थे जिस दिन आप दूसरे सिस्टम में चले गए थे। रोबो के आने से थोड़ा ना दिक्कत है, आप खुद रोबो के अलावा दूसरा सिस्टम, मतलब इसके अलावा दूसरा सिस्टम कर रहे हो। तो इस तरह के कमेंट्स बाजी जो हो रही है, वो इस चीज को दर्शाता है कि किस लेवल तक लोग हताश और निराश हैं। उनकी मानसिक संतुलन जो है ना बिगड़ चुका है। और जब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आप सोचो, मैं जब इस तरह की कमेंट्स और इस तरह की जो तंज मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। क्यों मिलती है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ में एक चीज ध्यान रखिएगा सारे लोग, जब जब लोग आपके पीछे से आपकी बुराई करना शुरू कर दें, तो आप समझ लेना कि आप सही ट्रैक पर हैं और सही सिस्टम पर हैं। बुराई सिर्फ उसी की होती है जिसमें कुछ खास होता है। तो आप और आपके सिस्टम रोबो में बहुत खास चीजें हैं। और जो बहुत खास चीजें हैं, जब वो आगे चल के निकलेंगी बाहर, और जो आपने अभी टूर क्वालिफाई किया है, उसके बाद जो चीजें आपके सामने परोसी जाएंगी, मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपने सपने में ये चीजें नहीं देखी होंगी जो आपको अगले 4 दिन में मिलने वाली रोबो टूर्स में।
और वहां पे जो एक एक्साइटमेंट का दौर होगा, और वहां पे जो लीडरशिप बिल्ड होगी, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाएंगी, आपका बिलीव लेवल सातवें आसमान पर होगा। और ये सिस्टम यदि इस तरह की त्राही मचा रहा है, सोचो कितनी खुशी वाली बात है। आप लोग पता है ऐसे कमेंट्स पढ़कर शायद नर्वस होते होंगे, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। क्या त्राही मचा दी इस छोटे से प्लान ने, जिसको लोग ओल्ड वर्जन बोलते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि इस तरह का सिस्टम तो चलेगा ही नहीं। उस सिस्टम से लोग इस कदर डरे हुए हैं कि इस तरह की नेगेटिव बातें वो मार्केट में कर रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, ये जो डर है ना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये रोबो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लान बनने जा रहे हैं। और बात बता दे तो दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, जिस जिसका चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई जैसे हमारे संस्थापक है इसके शंभू शर्मा जी हो, चाहे हमारे अतुल जी हो, चाहे हमारे के यादव जी हो, चाहे हमारे पप्पू भाई हो, इन सब का माहौल जो है ना मार्केट में माखौल बना रहे हैं लोग। लेकिन मैं आप सबको बिलीव दिलाता हूँ, आप एकदम सही जगह पर हो। आपका जो ट्रैक है ना एकदम पटरी पर है। आप ट्रैक पर हैं, ट्रैक से हटके नहीं है, ट्रैक पर हैं और आप सही दिशा में हैं। इसलिए लोग आपका माखौल बना रहे हैं। इन लोगों से कभी घबराना नहीं है आप लोगों को। इन लोगों ने भगवान श्री राम को भी 14 साल का वनवास दिलवा दिया। हम तो आम आदमी, हमारा और आप में तो जमीन आसमान के भगवान जैसे लोगों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये तो इस कदर गिरे हुए हैं और कि ये, आप यदि मंदिर मस्जिद जाएं, आप गुरुद्वारा चर्च जाएं, तो ये वहां चप्पल चोरने का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि चप्पल चोरेंगे तो हम मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा चर्च नहीं जाएंगे। ये हमारी, माफी चाहता हूँ कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू मुझे सर। जी, यस यस। ये लोग इस कदर हावी होने की कोशिश करते हैं। देखो, आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, आप चर्च जाएं, और आपकी कोई चप्पल चुरा ले, तो क्या आप चर्च जाना बंद कर देंगे? क्या आप मंदिर जाना बंद कर देंगे? क्या आप मस्जिद नहीं जाएंगे? कोई चप्पल ही तो चुराएगा ना, आपका नसीब तो नहीं चुराएगा। तो ये लोग सिर्फ चप्पल चुरा सकते हैं, जूते चुरा सकते हैं, इनकी औकात नहीं है। ये गाड़ी नहीं चुरा सकते, ये अच्छी से अच्छी गाड़ी की बैटरी चुरा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि ये आपका कुछ बिगाड़ लें। और मैं अक्सर करके अपने पीछे ट्रेनिंग्स में भी बोलता हूँ कि जब मैं रोबो फॉर्च्यून परोसता हूँ किसी को, और जब मैं किसी से बात करता हूँ, तो सामने वाला बोलता है कि यार ये सिस्टम सही नहीं है, और आजकल जो कमेंट्स बाजी हो रही है वो लोग भी बोलते हैं कि यार इस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने क्या नहीं नेगेटिव प्रचार किया। सोचो, 4,000 लोगों का इस मंच से निकल जाना, ये बड़ा दुष्प्रचार वाली सिचुएशन है। बट ये कर भी क्या सकते हैं? अभी मैं बोलता हूँ कि फिरोज कोटला मैदान में मैच चल रहा है और आपकी पसंदीदा टीम हार रही है, तो इसमें हमारा दोस्त थोड़ा ना है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? रिमोट उठाओगे और टीवी बंद कर सकते हो, पर क्या मैच बंद हो जाएगा? तो ये वही तो कर रहे। 4,000 लोग चले भी गए तो रिमोट से इन्होंने रिमोटली कंट्रोल किया, 4,000 को यहाँ से निकाल दिया। बट रोबो का मैच तो चल रहा है और चौके छक्के मार रहा है। ये इस चीज का प्रमाण है। तो ये खाली रिमोट लेकर के टीवी बंद कर सकते हैं, या बड़ी से बड़ी गाड़ी का, जैसे हम जो पॉजिटिव लीडर्स हैं, जो हम और आप लोग हैं, ये हमको हमको ये खींच नहीं सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी पॉजिटिव वाली एनर्जी है, जो हमारी बैटरी है, उस एनर्जी को सक करने की कोशिश करेंगे, चूसने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोग, इनको बिलीव है, इनको इतना बिलीव है कि यदि 100 लोगों की बैटरी चूसने की कोशिश करेंगे तो 2 की बैटरी ये लूज होती है, जो कर सकते हैं। इनको भी पता है कि 100 लोगों में से 2 लोग तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। इतनी मतलब इतनी पॉजिटिव, देखो नेगेटिव प्रचार इतनी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं कि यदि 100 लोगों से वो बात करेंगे तो 2 को नेगेटिव जोन में लेके चले जाए। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव करने वालों का भी अपना एक टारगेट है।
जब ये लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो हम तो यार पॉजिटिव लीडर्स हैं, तो हमको तो कुछ अच्छा ही करना चाहिए, आई थिंक सो। बाकी मेरा मानना है, मैं जो बातें बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें हैं, और मैं सच बता रहा हूँ। मैं खुल के बोलता हूँ कि कोई मेरा विरोध करे ना मुझे बड़ी खुशी होती है, कोई मेरे बारे में गलत बोलता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप लोगों को मार्केट में वो दिक्कत शायद नहीं आती होगी जो मुझे आती है, जो सच बता रहा हूँ। लोगों ने मेरे को मेरे रिलीजन तक भी तंज कसे हैं, मेरे मजहब के खिलाफ भी बोले हैं, मेरे बारे में भी गलत बोले हैं। बट आपको बिलीव दिलाता हूँ, मैं आज भी रुका हूँ और टिका हूँ और इतिहास रचते जा रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई लोगों, फर्क पड़ता है आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपका आपका माइंड सेट क्या है। और ये सारा जो बिजनेस है ना, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, ये सब डिपेंड करता है माइंड सेट पर। और माइंड सेट जो है ना, इनका इस तरह से डाइवर्टेड कर दिया गया है कि इनके दिमाग में पॉजिटिव चीज आती भी नहीं है, तो ये माइंड सेट ही तो है। मैं माइंड सेट की पाठशाला कितने अच्छे से पढ़ाया पीछे, और आज मैं माइंड सेट की जब बात आई तो बोलता हूँ कि इनका जो माइंड सेट है ना, उसमें ये चीज फिट कर दी गई है कि रोबो नहीं चलेगा, और रोबो को चला के दिखा भी नहीं सकता। ये इनके माइंड सेट में सेट है। तो उनका जो माइंड सेट है ना वो ब्लॉक कर दिया गया, ब्लॉक जैसे हम मैं एक बात बोलता हूँ कि मैं किसी एक ऐसे एरिया में गया जहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क जो है ना सीज कर दिया जाता है, यानी आपका प्राइवेट नेटवर्क वहाँ काम करना, जेमर लगा दिया जाता है। आप चाह कर भी ना कॉल कर सकते हैं, ना किसी से कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि वहाँ जैमर लगा हुआ है। और वो जो पर्टिकुलर एरिया होता है ना, वहां पे आपको बड़ी दिक्कत और परेशानी आएगी। तो इनके दिमाग में वो जैमर जो है ना वो डाल दिया गया है। अब इनको कितना भी कोई कुछ बोले, ये उस एरिया में है, वो कंजेक्टिव एरियाज होते हैं और सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ पे जेमर्स लगाया जाता है। वहाँ नेट कर जो है ना काम करना बंद कर देता है, आपका फोन काम करना बंद कर देता है, आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। ये ठीक उसी जेमर्स में घिरे हुए लोग, इनका माइंड संकुचित विचारों से भरा हुआ है। इनका माइंड में माइंड सेट ये क्रिएट कर दिया गया है कि रोबो फॉर्चून आएगा तो पीवीसी का तहस नहस कर जाएगा। ये इनके माइंड सेट में कूट कूट के डाल दिया है, कूट कूट के डाल दिया है। जबकि ये नहीं पता कि ये रोबो फॉर्चून यदि चला और चल निकला तो शायद इनका दोनों जगह भला हो जाए, शायद कुड भी। बट जो माइंड सेट इनका सेट कर दिया है ना, वो डाइवर्टेड लोग हैं, और उनके माइंड में ये चीज हिट ही नहीं हो पा रही है कि रोबो कुछ कर सकता है। और यदि इसके अपोजिट में बात करूं, मैं मेरे बारे में बात करूं, तो मेरे माइंड सेट में ना ये सेट हो चुका है कि रोबो फॉर्चून ही है जो दुनिया में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और जब दुनिया में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यदि कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो रोबो फॉर्चून है। और अपॉर्चुनिटी यदि किसी को दी जा रही है, और यदि कोई अपॉर्चुनिस्ट पर्सन है जो अवसर की तलाश में बाहर घूम रहा है, यदि उसको ये रोबो मिल गया ना, क्योंकि अवसर की जो तलाश करते रहते हैं, और यदि उन्हें सही अवसर दे दिया जाता है तो सही अवसर है रोबो फॉर्चून। और यदि आपने सही से इस ट्रम्प कार्ड को किसी को डिलीवर कर दिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति यहाँ पर कहर मचा देगा, यानी तहलका मचा सकता है। क्योंकि ये रोबो फॉर्चून जो है ना एक ऐसा प्लान है, ऐसा डिजाइन किया हुआ प्लान है जहां आम आदमी रुक करके और डट करके काम कर लेगा, और काम करने वालों का प्लेटफॉर्म है। और दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे जहां 10,000 एम्प्लॉय, 20,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो सिगरेट पीते हैं उधर? आपको क्या लगता है कि वो चाय बिस्किट खाते हैं उधर 9 घंटे? वो 9 घंटे काम 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 काम। और मजेदार बात ये है कि वो 9 घंटे काम करते हैं, सुबह जब आते हैं ना ऑफिस से, उनका ऑफिस आने का टाइम फिक्स है। 9 बजे तो शार्प 9 बजे पहुंचना पड़ेगा। 9 बज के 1 मिनट में भी गया तो उसका पंचिंग मशीन बीप मार देगा,
और उसका बॉस उसे क्वेश्चन कर लेगा। और मजेदार बात ये है कि जो जो जॉब करते हैं, जो काम करने जाते हैं, उनका जाने का समय, आने का समय नहीं। और मैंने प्रैक्टिकल 7-8 साल जॉब में निकाले हैं। मैं बोलता हूँ कि जब जॉब का समय, जब छुट्टी का समय होता है शाम को, तो मैंने देखा पर्टिकुलरली जो मेरा बॉस था ना, पूरे दिन मैं उसको बातें करता था, सर ये मेल का क्या जवाब देना है, इस पे क्या रिवर्ट करना है, ये दिक्कत है, ये प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, फेलियर्स आ रहे हैं। तो साथ में पूरे दिन रहता था। हाँ, देखते हैं, करते हैं। और शाम को जब 5 बजे छुट्टी का समय होता था, उस गेट पे वो बैठ जाता था जहां से सबको जाना होता था। कुछ लोग तो अरे बॉस बैठा, थोड़ा बाद में चले, और वो ना 1 घंटा जानबूझ के उधर बैठता था। जैसे कोई आता था, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, बोला सर घर। अरे यार वो मिस्टर रिचार्ड्स का मेल आया, देखा क्या, डिड यू सी दैट वन, यार उसका रिवर्ट करके जाओ, जा एक बार देख क्या। मतलब उसका ये डेली का सीन है बॉस का, कि शाम को 5 बजे उसको सारे काम याद आ जाते हैं, और हम 9 घंटे की जगह वो 10 घंटे काम करा देता है। वो बड़ा स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि उसको पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो जब वहाँ हम 9 घंटे प्रॉपर काम करते हैं, और वो भी हम किसी दूसरे के खेत में जाके कर रहे हैं, बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जॉब का मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूँ, उससे हमारा घर चलता है। बट ये सिचुएशन क्रिएट होती है जब हम 9 घंटे उधर जाके काम करते हैं, तो 9 घंटे काम करने के साथ यदि हम रोबो फॉर्च्यून को अपना वही प्लेटफॉर्म समझ लें, और इस पे भी हम 9 घंटे उसी तरह से लगा दें, और यहाँ पर भी हम ये सोच लें कि हमारा जो रोबो फॉर्च्यून का आईडी है वो हमारा बॉस है, और वो हमारा बॉस हमसे बोल रहे हैं कि तुम काम करो, मैं तुमको तनख्वाह का अरेंजमेंट करता हूँ। तो अपनी आईडी को आप नमन करो, अपनी आईडी को आप सपोर्ट करो, अपनी आईडी को बोलो तुम ही मेरे बॉस हो, और तुमको काम चाहिए तो मैं काम करके दूंगा आपको। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और ये इन चीजों पे यदि आप वर्क करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम हियर। तो आपका जो माइंड सेट है और जो उनका माइंड सेट है, उसमें ना एक डिफरेंस है। आप आपका जो माइंड सेट है ना, वो क्या है, सक्सेस के लिए काम कर रहा है। आपने अपने माइंड सेट में ना सक्सेस बिठानी है। क्या बिठानी है? आपने अपने माइंड सेट को सक्सेस की तरफ लेकर जाना है, और अपने माइंड सेट को एक ही खुराक देनी है कि मुझे काम करना है और मुझे सक्सेस पाना है। मेरी आईडी पे बेहतरीन वर्क करना है और बेहतरीन लीडरशिप बिल्ड करना है, और जब मैं लीडरशिप बिल्ड करूंगा तो मेरी अर्निंग के सोर्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे और बढ़ जाएंगे। और आपने अपने माइंड सेट को सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में खुराक डालना है। और जब आप अपने माइंड को ना पॉजिटिव चीजों के लेकर के बात करो, जैसे मैं बोलता हूँ कि आ, शुरू में एक गलती छोटी मेरे से हो गई थी कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली थी जिसको, मतलब जिसका कोई मार्केट में वैल्यू नहीं। आलू टमाटर का भी भाव अच्छा होता है, लेकिन उसका वो भी नहीं है। और उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट, थोड़ा उन्होंने ये डालने की कोशिश करी, और उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश करी, मेरे ऑडियो ऑडियो रिलीज कर दी। और मैं उस व्यक्ति को ना, मुझे लोग बोलते थे कि सर आपके खिलाफ इसने बहुत बड़ा दुष्प्रचार कर दिया है। मेरे पास फोन आते थे तो लोग बोलते थे सर आपका वीडियो फलाने ग्रुप पे चल रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं रोबो फोर्सिंग के बारे में। और जिन जिन लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने उनको थैंक्स कहा। मैंने उनको कहा कि आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बातें बताई। और मैं उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरा प्रचार कर दिया, बेशक चाहे नेगेटिव ही कर दिया। तो उससे हुआ क्या, उससे इम्पेक्ट थोड़ा उल्टा पड़ गया। जो उसने सोचा उसके अपोजिट रिजल्ट आ गए। कुछ लोगों ने वो ऑडियो सुना, और उन्होंने विशेष उनके अंदर एक अजीब सी ना आ, आहट आई कि यार यदि इस व्यक्ति के खिलाफ इतने लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो इसके अंदर है। क्यों ना हम उनसे बातें करें और उनसे जाके मिलें, और मेरी टीम बिल्ड हो गई। मेरी टीम जो है ना ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गई, मुझे जोर लगाने की और जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं आज फिर भी बोल रहा हूँ कि आप मेरा इतना नेगेटिव प्रचार करो, इतना नेगेटिव प्रचार करो, और अपनी टीम में करो। मुझे बड़ा आनंद आता है जब कोई मेरे बारे में गलत बातें बोलता है, गलत चीजें बोलता है, मेरे 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 एथिक्स के खिलाफ जाके बोलता है। मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जितना मेरा दुष्प्रचार करोगे, मेरी सक्सेस उससे तेजी से आने लगती है। तो मैं आपको भी एक ही सीख दूंगा कि यदि कोई आपका दुष्प्रचार कर रहा है, आपके बारे में कुछ गलत बातें बोल रहा है, वो उसका माइंड सेट बोल रहा है।
और मेरा माइंडसेट क्या बोल रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। वो नेगेटिव कर रहा है, उसका माइंडसेट नेगेटिविटी से भरा हुआ है, और मेरा माइंडसेट पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो वो दोनों में अंतर है। वो मेरा दुष्प्रचार इसलिए कर रहा है कि मुझे सक्सेस ना मिले, और हो क्या रहा, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। लोग मेरे बारे में उत्सुक हो रहे हैं जानने के लिए कि कौन है और ये करता क्या। मैं बताता हूँ कि मैं एक ट्रेनर हूँ और मेरा काम है ट्रेनिंग्स देना। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। और यदि कोई आता है तो मैं सही गाइड कर देता हूँ कि भाई ये चीज का इसका रिजल्ट ये हो सकता है, यदि आपने इसमें थोड़ा काम करा तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन इन लोगों ने मेरा दुष्प्रचार करके इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि लोगों को अब ये चीज आने लगी दिमाग में कि यार इस व्यक्ति से मिलना चाहिए, इसे जानना चाहिए है कौन। तो मैं ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, इससे क्या होगा, इससे आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी भी हताश मत होना और कभी भी निराश मत होना। क्योंकि ये जो लोग है ना, ये लोग नहीं रहेंगे तो हमको ना सक्सेस बड़ी इजीली मिल जाएगी और फिर हम उसकी कदर नहीं कर पाएंगे। और यदि ये लोग नहीं रहेंगे तो हम सक्सेस की कदर नहीं करेंगे, और जब सक्सेस आएगी तो हमें पास पैसा आएगा, हम उसकी भी कदर नहीं करेंगे, और फिर हम कुछ दिन बाद उसको उड़ा करके बर्बाद होके बैठ जाएंगे। तो इन लोगों को थैंक्स करो कि ये हमको पुश कर रहे हैं कि यार तुम कर सकते हो। ये बोल एक्चुअल में ये रहे कि तुम नहीं कर सकते हो, बट एक्चुअल में तुम यदि माइंडसेट तुम्हारा पॉजिटिव है, इनका तो नेगेटिव है। इनके माइंडसेट ने क्लियर इंटेंशन इनको दे दिया कि भैया तुम्हें तो सक्सेस मिलनी नहीं, क्योंकि ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे, तुम्हें सक्सेस तो आनी नहीं है। अब कोशिश करो कि जो लोगों की सक्सेस आ रही है उनको कैसे गिरा सकते हो। और ये ना केकड़े के समान होते हैं, केकड़ा जो होता है ना, केकड़ा उसके समान लोग होते हैं। जैसे एक लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ कि हर कंट्री से केकड़े बुलाए जाएं, मंगाए जाएं, और 50-50 केकड़े यूएस ने मंगाए, और इंडियन जो साइंटिस्ट थे उसने ना 50 केकड़े तो भेजे, पर बॉक्स जो है ना ओपन करके भेजा। सारे पैक करके आए, इनका ओपन बॉक्स था, अलग यूनिक था। तो वहां के साइंटिस्ट ने देखा कि यार बड़ी बेइज्जती, ये क्या है, इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है कि हमने 50 केकड़े मंगाए और ओपन बॉक्स में डाल दिए, कहीं 50 नहीं हुए, इसमें तो निकल गए होंगे। तो उन्होंने उनको फोन करके पूछा कि यार तुमने ये कैसे किया, क्या आप लोगों ने मतलब आपको अक्ल नहीं है, 50 आपने केकड़े भेजने तो ओपन बॉक्स में पैक करके भेजने थे, आपने ओपन क्यों भेज दिया। बोला तो इंडियन साइंटिस्ट कहता है कि पहले ये तो बता कि दिक्कत क्या है। बोला दिक्कत ये है कि आपने 50 जो केकड़े भेजे हैं ओपन भेजे हैं, जरूरी नहीं कि वो 50 हो, उसमें कुछ निकल भी गए होंगे। तो इंडियन साइंटिस्ट बोलता है कि आप एक बार ना चेक कर लो, और जब आपको चेक करने के बाद कोई कम मिले तो मुझे फोन करना, और 50 मिले तो मुझे फोन मत करना। तो उन्होंने बोला ठीक है, सो के उन्होंने चेक करा, चेक करने के बाद 50 केकड़े मिले। अब वो उन्होंने कहा यार वो तो फोन करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अब उनके अंदर एक जिज्ञासा हो गई कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने फोन किया, तो इंडियन साइंटिस्ट ने कहा मैंने कहा था ना फोन मत करना, मुझे 50 मिलेंगे। बोला वही तो दिक्कत है, ये पॉसिबल कैसे है, 50 पूरे मिले, भाई बताओ, लेट मी नो, ये कैसे हुआ। तो इंडियन जो साइंटिस्ट था ना उसने कहा कि सर केकड़ा जो प्रजाति है ना, इसकी एक हैबिट होती है, जब ये दीवार पे चढ़ता है ना तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। तो ये उस केकड़े प्रजाति वाले लोग हैं। इनकी आदत क्या है, इन्हें खुद ने तो सक्सेस मिली नहीं, सच बता रहा हूँ। इनमें से 99% लोग जो है ना फेलियर हैं, इनको सक्सेस कहीं भी नहीं मिली। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, ये मेरा 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 जो माइंड सेट है ना, ये बोलता है। मैं मैं सच बता रहा हूँ और इस मंच पे बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ, ये 99.99% फेलियर लोग हैं जो इस तरह की छोटी और नीच हरकत करते हैं, क्योंकि इनको खुद को सक्सेस नहीं मिली। अब ये क्या चाहते हैं कि अब यहाँ यदि आम आदमी को सक्सेस मिलने की संभावना 99.99% है, 1% चांस, 0.01% चांस है कि आपको सक्सेस ना मिले। आप बिलीव करो मेरी बात का, यदि 99.99% लोगों को सक्सेस रूपों में मिलने जा रही है, तो यही इनको वो खल रही है। और ये बड़ी प्रॉब्लम में है उसको लेकर के, कि यदि हमने इनको आज नहीं रोका, कल को यदि इनको सक्सेस मिल गई, ये तो हमको जीने नहीं देंगे।
इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने मिशन और अपने टारगेट पर फोकस करो, इन पर फोकस बिल्कुल मत करो। मार्केट में बहुत जनता है, इनकी जरूरत ही नहीं है। ये लोग यहां तक बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, मत करो, किसने कहा आप करो। लेकिन मैं आपको और आपकी टीम को और जो मेरी टीम जो रोबो में काम कर रही है उनको एक बात बोलता हूं कि जितना भी आपका नेगेटिव प्रचार होगा ना, उतनी सक्सेस आपको मिलेगी। ये लोगों ने वही कहा, इनका केकड़े वाला प्रजाति का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी प्रजाति के लोग हैं, ये कभी नहीं सुधरने वाले। और वो कुएं के मेंढक की कहानी मैंने सुनाई थी कि वो बीच में पिलर था, बोला प्रधानमंत्री चुनना है। सब लोगों ने ट्राई किया, कोई नहीं बन पाया, और एक बच्चा जो है ट्राई किया और वो खंबे पे चढ़ गया और प्रधानमंत्री बन गया। तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे पॉसिबल होगा, हम नहीं कर पाए और एक बच्चा कर गया। तो बच्चे से पूछा, बोला तुम ही तो कह रहे थे कि तू कर जाएगा, तू कर जाएगा, तू कर जाएगा। तो बोले बेवकूफ, हम ये नहीं कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। बोला भाई मैं तो कानों से बह रहा हूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था तू कर जाएगा, तू कर जाएगा। तो आपको मतलब थोड़ा बहरा बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा, आपको गूंगा बनना पड़ेगा। और यदि ये तीन कैटेगरी में आप चलेंगे और अपने काम पर फोकस करिए, आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ, ये मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास किस लेवल का है, यू वोंट बिलीव। एक साल के बाद ये लोग आपकी टीम के हिस्सा होंगे और आपसे कहीं गुप्त मीटिंग करके बोलेंगे, भाई मेरा नाम उजागर मत करना, मैं मेरे 50 जो लोगों की जिंदगी में बर्बाद किया था उनको जाकर बात करूंगा, अब उनकी जिंदगी मिल करके आबाद करेंगे। ये वही लोग हैं, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ ये वही लोग हैं। आने वाले समय में यही लोग आपका वेट करेंगे। और आप जो है ना शांति से अपने काम में लगे रहें। और जब तक आप लगे रहें, अपने आप को उतना समय आप दो और रोबो फॉर्चून में उतनी आईडी जनरेट करना शुरू करो पर डे के हिसाब से, कि एक समय आएगा ये अपॉइंटमेंट मांगेंगे और हम बोलेंगे हमारे पास समय नहीं। आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ, ये अपॉइंटमेंट मांगेंगे और आप बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है। ये बार बार फोन करेंगे, आप डिस्कनेक्ट करेंगे, ये बार बार फोन करेंगे, आप डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। आप रोबो फॉर्चून के एक बेहतरीन मुकाम पर होंगे जब आपको दुनिया खुद ज्वाइन करेगी, आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। बट ये जो समय है ना, जो आज जो समय मैं बोलता हूँ कि पीछे पास्ट की ट्रेनिंग्स में आप देखो कि जब हम किसी कंसेप्ट का हिस्सा होते हैं और उस कंसेप्ट की जब शुरुआत होती है, तो हमारे इन द बिगिनिंग हमारे पास क्या है, सक्सेस नहीं होती है, हमारे पास अचीवर्स नहीं होते हैं, हमारे पास दिखाने के लिए इनकम नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमारे पास बहुत सारी दिक्कत और परेशानी होती है। और ये जो दौर होता है ये फर्स्ट फेज वाला दौर होता है, और इस फर्स्ट फेज के जो दौर में दिक्कतें आती हैं वो बड़ी भयंकर वाली दिक्कतें होती हैं। और यही फर्स्ट फेज में कुछ लोग आपको नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं, और इस फर्स्ट फेज में आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आपको थोड़ा इनकम कम आता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज इनिशियल जो स्टेज होता है उसमें आपकी इनकम नहीं होती, आपके साथ लोग नहीं होते, आप थोड़ा सब्र का बांध आपका टूटने लगता है। जब आपको पैसा नहीं मिलता तो आप इनके चंगुल में आ जाते हैं, और इसी दौरान ये आपको अप्रोच करते हैं, और ये ना समय का सही समय का वेट कर रहे होते हैं कि ये कब तक, ये पहले आपकी ना एनर्जी को देखते हैं, ये आपसे पहले कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते रहते हैं, क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। और जब आप इनसे पॉजिटिव बातें करते हो तो ये आपको एनालिसिस करते रहते हैं। जब आपकी बातों में इनको कहीं कुछ नहीं दिखता कि यार ये तो बड़ा पॉजिटिव है, इसको अब क्या ही बोलूं, फिर ये आपको 10 दिन बाद दोबारा कॉल करते हैं, आपसे बार बार बात करते रहेंगे। और जिस दिन आपकी बातों से इनको लगा कि यार आप थोड़ा सा पजल दिख रहे हैं, उस समय ये अपना हथौड़ा मार देते हैं, क्योंकि इनको पता लोहा गर्म, अब इसको आकार दे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके साथ इनका जो हथौड़ा उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो जब ये वर्थलेस स्टेज होता है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ चैलेंज भी ज्यादा होते हैं, इनकम भी कम होती है, इनकम के सोर्स भी कम होते हैं, टीम नहीं होती, रोबोट्स हम यूज कर रहे होते हैं, हम बड़े दिक्कत में महसूस कर रहे होते हैं, हमको कई बार अंदर से लगता है कि यार मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। और कुछ लोग यहाँ सच में, कुछ लोगों के साथ ऐसा होने भी लगा है अभी। कुछ लोगों को लग रहा था कि रोबो से अभी कुछ मिलेगा नहीं, तो वो अभी साथ छोड़ करके चले गए।
तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी के जाने से, किसी के जाने से आज तक किसी कंपनी को देखा है आपने बंद होते हुए? मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जॉब करते हैं, कितने रेजिग्नेशन होते हैं डेली। जितने लोग छोड़ के जाते हैं उनको रिटेन भी नहीं करता है एचआर, उनको बोलता है कि ठीक है, से गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू, और एचआर अगला हायर कर लेता है। तो किसी के जाने से कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होता है। हाँ, बंद होती है तो उस व्यक्ति के दरवाजे, उसकी सक्सेस, जो भरी थाली को छोड़ कर जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें आपको दिक्कत परेशानी आएंगी। हार नहीं मानना, नेवर गिव अप जो वाला एटीट्यूड आपको रखना है, और अपने आप को इनसे बचा के रखना है। इन कैकड़ों से बिल्कुल दूर रहना है, अपने आप को कैसे सेफ करना है। और एक बार यदि आप अपने आप को सेफ कर गए, जैसे कछुआ जो होता है ना, समुद्र के किनारे अंडे देता है और बहुत भारी मात्रा में, कहते हैं कि वो बहुत सारे कछुओं को जन्म देता है। और जब वो कछुए अंडे से बाहर निकल के समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं तो ना, वो गिद्ध जो है उनका अपना मील बनाने की कोशिश करता है, कौवा, गिद्ध, चील खाने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग, कुछ सारे कछुए जो उनका मील बन भी जाते हैं। बट उस दौरान जब उसकी ट्रांजेक्शन की जो प्रक्रिया है, समुद्र के किनारे से वो समुद्र की तरफ जाने का जो प्रोसेस है, जो रास्ता है, उस ट्रांजेक्शन इन ट्रांजिट जो भी डैमेज है वो होना है वो हो जाएगा। बट उस इन ट्रांजिट में जो बच गया और एक बार समुद्र में पहुंच गया, वही कछुआ अगले 100 साल जीता है। तो अभी आपका वही इन ट्रांजिट फेस है। आप रोबो फॉर्चून एक समुद्र है, और उस समुद्र के किनारे पर बैठ करके अभी आप देख रहे हैं रोबो फॉर्चून को। आप लोगों ने यहाँ आइडियाज जनरेट करी हैं, कुछ लोग किसी का मील बन जाएंगे, किसी के सिस्टम में चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने इन लोगों से अपने आप को बचा लिया और रोबो फॉर्चून के समुद्र में यदि डुबकी लगा दी, और सही से आपने इसको स्टडी कर लिया, और सही से इसके प्लान को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि दुनिया में इसके बाद आपको दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। ये पावर है रोबो फॉर्चून। और मैं अक्सर करके एक बात और बोलता हूँ कि हम लोग जो है ना, बड़े इनोसेंट पर्सन होते हैं। हम ना दूसरों की बातों में जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, हम दूसरे बड़ी बड़ी जो जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े ड्रीम्स दिखाते हैं, और कुछ लोग हमको भी बोलते हैं कि तुम्हारे सिस्टम में बड़ा कुछ दिखा नहीं रहा। और कुछ लोग तो यहाँ तक गिर गए हैं, आप बिलीव करो, वो कॉल करके बोलते हैं कि सर इसमें कुछ ऐसा लेकर आओ जो लोगों को झूठ बड़ा पसंद आता है। ये बोलते हो सर, लोगों को ना झूठ बड़ा पसंद आता है। 1 के 2 करोड़ दिखाओ, 10 करोड़ के 20 करोड़ दिखाओ, 1 लाख के 50 लाख दिखाओ, $100 के 50,000 दिखाओ, फिर देखो सर आपके रोबो फॉर्चून में कैसे आइडियाज आती है। मैं बोलता हूँ तू आया क्या? ज्ञान देने वाले से पूछो क्या आपने रोबो फॉर्चून में एंट्री ले ली? नहीं सर इसमें कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है। तो भाई जहां बड़ा दिख रहा है वहां जाके एंट्री लो, यहाँ बड़ा कुछ है ही नहीं। ये आम आदमी का प्रोजेक्ट है। यहाँ धीरे 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 हम बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वो कहानी आपने सुनोगे। हम धीरे 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 चल रहे हैं, क्योंकि खरगोश हमेशा कछुए से हार गया रेस में। उसका रीजन क्या? उसका घमंड, उसका अहंकार, तृष्णा, उसका नेगेटिव थॉट, उसका माइंडसेट कि मैं सब कुछ हूँ, उसका घमंड, उसका एटीट्यूड। बट जो कछुआ होता है ना, वो सरल स्वभाव से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता, और वो सक्सेस पा जाता है। तो रोबो फॉर्चून उस कछुए के समान है। इसमें बहुत सारे लोग खरगोश वाली प्रवृत्ति के इसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि इसमें सक्सेस नहीं आएगी। बट मुझे ऐसा फील होने लगा है कि मैं आई इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड के 72 क्वालिफायर्स गोवा के लिए होंगे। सच बता रहा हूँ, बिलीव मी। मैं सोच रहा था कि 50 और 40 तो आ ही जाएगा। बट जब फिगर निकल के आया तो इट वाज अमेजिंग। और ये चीज ना, इस चीज का प्रमाण है, और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण आपको मिल गया, साक्ष्य मिल गया है कि यदि हम 72 लोग गोवा क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम 72 तो लोग जो है ना इंटरनेशनल क्वालिफायर होंगे। ये चीज शो कर दिया आप लोगों ने। आपने वो, मतलब आप, आपका जो डिटरमाइंड, जो आपने डिटर्मिनेशन लिया हुआ है, जो आपने इसके प्रति अच्छा सोचा हुआ है, उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। और यदि ये 72 लोग गोवा प्रॉपरली पहुंच गए, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए,
पर मैं बोल रहा हूँ 72 लोग यदि गोवा आए और 72 गोवा आने वाले लोगों में से यदि 20 से 25 लोग भी सही से उस गोवा ट्रिप को समझ पाए और उन्होंने इसको सही से डीपली स्टडी कर लिया, हालांकि क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, जिन्होंने आइडिया जनरेट किए, इसका मतलब ये है कि हम लोग 72 के 72 आने के बाद काम करेंगे, और जब वो काम का जो रूप होगा, जो स्वरूप दिखेगा मार्केट में और जो उसकी रिजल्ट्स होंगे, तो कई भक्त लोगों की हालत खराब हो जाए, जो दिन रात सिर्फ कटोरा लेके बैठे हुए हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को। उनके अंदर मतलब काम करने की कोई तरजीह नहीं दे, वो काम को तवज्जो ही नहीं देते, तो वो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बैठे बैठे, वो डेली शाम को पता है, वो चादर में अंदर सोने से पहले, जाने से पहले रजाई में ना शाम को दुआ करके पड़ते हैं, कल पीवीसी 10 लाख का एक हो जाएगा और हम करोड़पति हो जाएंगे। और दुनिया के किसी भी मार्केट में 90% के हिसाब, 90 डिग्री के हिसाब से कुछ नहीं बढ़ता है, वो सब जिग जैग से चलता है, तो उसके लिए समय लगता है। तो ये चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं इनको ना अपाहिज बना दिया है, और ये लोग ना अब रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं। तो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि मोर एनालिसिस गोज टू पैरालिसिस, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो लकवाग्रस्त हो जाओगे। तो ये लकवाग्रस्त लोग हैं, ये लकवाग्रस्त हो चुके हैं ऑलरेडी, ये बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि ये जितना समय ये रोबो के बारे में सोचते हैं और जितना समय ये रोबो के दुष्प्रचार प्रचार करने में लगा रहे हैं ना, उतना समय यदि अपनी माइंड सेट को ये दें और अपने आप को दें, तो मुझे नहीं लगता कि इनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें है ना, ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं इसको ना दूसरी तरफ से बोलता हूँ कि हम लोग जो है ना, अभी जगह नहीं है, हम ना अभी अनिद्रा वाली जो एक बीमारी होती है ना, नींद में चलने की बीमारी, हमको भी लग रहा है कि हम भी नींद में चल रहे हैं। हम अपनी वो जो जो एफर्ट्स है ना, जो हमको डेली बेस पे रोबो के लिए लगाने चाहिए, वो हम अभी नहीं लगा रहे हैं। अभी सबसे पहले देखो दुनिया का हम क्या करें, हम लोग रोबो में काम करके यदि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो दुनिया को हम कहने का मौका दे रहे हैं। और यदि आप लोग रोबो में रह करके एफर्ट्स डालना शुरू कर दें, और आप लोगों को यहाँ पे 1-4-16 की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें, और आप खुद भी 1-4-16 में कूद जाए, तो आपका जो समय है ना, वो आपके लिए लग रहा है, और सक्सेस भी बिलीव मी आप ही को आने वाली है। आप ये क्यों सोचते हो रोबो फॉर्चून में इतनी आईडी आ रही है, मेरे नीचे इतनी आ रही, नहीं। आप खाली 1+4+16 पर फोकस करो, और करते रहो, आप हैबिट बना लो, 1+4+16 की आईडी जनरेट करने का आप प्लान दे लो। एक 4,000 का प्रोजेक्ट है, एक 18,000 का, एक 80,000 का। इन 3 प्रोजेक्ट्स पे यदि आप डेली काम करो, तो बिलीव मी आपके घर में डेली हैंडसम अमाउंट आएगा। आपको जरूरत ही नहीं है इन लोगों के बारे में सोचने की, इनको समय देने की, इनसे बात करने की, क्योंकि देखो मैं तो सिंपल इंसान हूँ, मैं 24 घंटे में ना सारा समय मैं मेरे खुद को देता हूँ भाई, बिलीव मी। मैं ऐसा वाहिद शख्स हूँ जो मेरा पूरा समय मैं मेरे को देता हूँ। मेरे को कोई ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाला कोई वीडियो भेजता है, तो मैं बोलता हूँ डिड यू लिसन दैट, वो बोलता हाँ मैंने सुन लिया। तो जब आपने सुन लिया तो आप मुझे ऐसे नॉर्मल बता दो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं किसी का ऑडियो वीडियो सुनूं। कुछ लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि सर देखो ये मैसेज आया, मैं उनको पता क्या बोलता हूँ, क्या आपने पढ़ लिया? बोला हाँ पढ़ लिया, तो फिर मुझे जरूरत नहीं थी भेजने की, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं किसी दूसरे के मैसेज को रीड आउट करूँ। मेरे पास उतना भी समय नहीं है कि मैं किसी XYZ के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करूँ। जितना समय मैंने मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि जितना समय हम दूसरों की बुराई में लगाते हैं, दूसरों के बारे में बात करके लगाते हैं, उतना समय यदि हम अपने लिए लगा दें, तो हमारी सक्सेस ना अपने आप हमारे घर चल के आ जाती है। और जो सक्सेस है ना, सक्सेस की बात बताता हूँ कि सक्सेस ऐसे ही नहीं आती है। सक्सेस जब आपको मिलती है ना, तो सबसे पहले वो आपके माइंड में आनी चाहिए, आपके आपके माइंड सेट को आपने डिजाइन करना होता है कि आपकी सक्सेस आएगी। और मैंने एक मीटिंग में बोला था, अक्सर करके मैं बोलता भी रहता हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऑल ऑफ सडन मॉर्निंग का समय था और एक बच्चे ने मेरा दरवाजा खटखटाया, और जब मैंने बाहर देखा तो पड़ोसी का बच्चा था। और उन्होंने कहा अंकल आंटी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा यस आइए। उन्होंने पैर छुए और बोले अंकल मुझे आशीर्वाद चाहिए, आंटी मुझे आशीर्वाद चाहिए। आज मैं हिमालय मतलब मैं हिमालय जो है, हिमालय पर्वत की जो चोटी है ना, उसको जाकर के छूने वाला हूँ। यानी मुझे ना हिमालय पर्वत की चोटी पे जाने का मौका मिला, और मैं वहां पहुंच के रहूंगा।
और ये कह करके हमने उनको आशीर्वाद दे दिया। और 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो हम उसको भूल गए कि हमारे पास बच्चा आया था कुछ आशीर्वाद लेने। ऑल ऑफ सडन महीने बाद एक अखबार हमारे घर में आया, और उसमें लिखा हुआ था कि इस सोसाइटी का लड़का पर्वतारोही बना, और उसने हिमालय की चोटी पर पहुंच गया और एक रिकॉर्ड कायम किया है। और जब मैंने वो अखबार पढ़ा और अखबार में जब मैंने फोटो देखा, तो मैंने मेरी वाइफ को बुलाया कि यार ये बच्चा वही है जो हमसे आशीर्वाद लेके गया था। और हम भी उस समय हमने आशीर्वाद तो दे दिया था, बट हमको भी नहीं लग रहा था कि यार ये क्या बात कर रहा, हम सोच रहे थे, बट आज इसने करके दिखा दिया। अब इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को मैंने आशीर्वाद दिया और वो चोटी पार कर गया। इससे एक चीज मिलती है कि उस बच्चे को सक्सेस उस दिन नहीं मिली जिस दिन वो चोटी पे पहुंचा था। उसकी सक्सेस उस दिन उसके दिमाग में आ गई थी ना, जिस दिन उसने ये सोचा था ना कि मैं पर्वतारोही बनूंगा और हिमालय की चोटी को जाके टच करूंगा। जिस दिन उसने ये सोचा होगा, उस दिन उसको सक्सेस मिल गई थी। दुनिया के लिए तो वो 30 दिन बाद अखबारों में छाया था, जब वो टच पहुंच गया। दुनिया की नजरों में तो तब आया था जब उसने अचीव कर लिया था। बेसिकली उसके दिमाग में ये आइडिया 1 महीने पहले आया था या 6 महीने पहले आया था, जिस दिन उसने ये सोचा था कि मैं पर्वतारोही बनूंगा और हिमालय की चोटी को टच करूंगा। सक्सेस उस दिन उसके दिमाग में आ गई थी और उसी दिन उसने टच कर लिया था उसको। बट प्रैक्टिकली उसने 6 महीने बाद किया। मैं आपको भी यही ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि आपने रोबो फॉर्च्यून किया है और जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 50,000 की टीम बनानी है और मुझे पहला बोनस 12,000 का क्वालिफाई करना है। बेशक 6 महीने बाद 12,000 लोग आएंगे आपकी टीम में, बट एक्चुअल में ऊपर वाले ने उसी दिन आपका डेट के नाम लिख दिया कि हाँ यूल गेट अ सक्सेस। आपकी 12,000 नहीं, आपकी 50,000 की टीम बनेगी। जिस दिन आपने ये माइंडसेट को अपना पानी दिया, जिस दिन आपने सोच लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन से सोचा कि मेरी 12,000 की टीम बनेगी। इसका मतलब ये है कि मैंने 16 नवंबर को ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसमें अचीवर बनना है। मेरी अचीवमेंट आने लगी है और आज मुझे अचीवमेंट मिलने लगी है। इसका मतलब ये नहीं है मुझे आज अचीवमेंट मिली है तो मैंने इसलिए काम किया। मेरी अचीवमेंट उस दिन लिख दी थी ऊपर वाले ने जिस दिन मैंने इसका फॉर्म भरा। आप सबकी भी अचीवमेंट्स आएंगी। आपने यदि डिसाइड कर लिया कि मुझे 12,000 की टीम बनानी है, बिलीव मी 12,000 की टीम बन जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में ये पानी चला गया है कि नहीं 12,000 बना के छोड़ूंगा। सक्सेस उस दिन आपकी लिख दी जाती है जिस दिन आपके दिमाग में चली जाती है। और इन लोगों के दिमाग में ये लिख दिया गया है कि रोबो में सक्सेस नहीं मिलेगी, तो ऊपर वाले के पास एक ही वर्ड है। मैं बोलता हूँ मैं रोबो में 12,000 की टीम बना के पहला बोनस अचीवर बनूंगा। ऊपर वाले ने कहा तथास्तु तुम बनोगे, और आप में से कुछ लोगों ने कहा क्या मजाक कर रहा है, ऐसे थोड़ा। तो उसने कहा तथास्तु, ऐसा होगा भी नहीं। जब ऊपर वाले ने हर बार ही तथास्तु बोलना है तो फिर पॉजिटिव ही ना बोले पर। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसा लग रहा है आप लोगों को? आगे चलते हैं। अच्छा, आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा है? शानदार, आगे बहुत चले? बहुत शानदार। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आगे बात करते हैं। अब आती है बात ड्रीम्स की। ड्रीम्स सबके होते हैं। एक जो जो एक जूती पॉलिश करने वाला इंसान होता है, जो जूते पॉलिश करता है, आप रेलवे स्टेशन पे देखो, आपके जूते देख करके वो आके बोलता सर मैं आपका पॉलिश कर दूं। और आप एक बार उनको देखते हो, फिर अपने जूते को देखते हो, और जब आपका जूता चमक रहा होता है तो एक बार आप मना कर देते हो कि नहीं बेटा रहने दो। मैं बड़ा प्यार करता हूँ इन लोगों को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो इस तरह के व्यवसाय करते हैं, माफी चाहूंगा थोड़ा। तो जो पॉलिश वाला होता है ना, वो हमारे जूते देखकर हम बोलते हैं कि क्या मैं पॉलिश कर दूं। तो हम उसको देखते फिर जूतों को देते हैं, कई बार हम लोग हाँ यार चल कर दो। तो ऐसा ना वो दिन में 8 घंटे की यदि ड्यूटी करता है और 8 घंटे में डिसाइड करता है कि नहीं यार मुझे ना 100 लोगों को टच करना है। कितने लोगों को टच करना है उसको भी पता है कि मैंने यदि 100 लोगों को टच किया तो उसमें से यदि 50 ने भी हाँ करी, तो 50 इंटू यदि मैं 50 रुपए पॉलिश का देता हूँ तो 50 इंटू 50 तो 2,500 रुपए का काम कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसका टारगेट उसने डिसाइड किया होगा।
उसको पता है कि मेरे मेरे जो छोटे मोटे ड्रीम्स है ना वो 100 लोगों को टच करके 50 लोगों से यदि मैं हाँ करा लूंगा तो मेरे छोटे मोटे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। ऐसे एक सब्जी वाला जो होता है ना वो उसको भी वो सब्जी वो बोलता रहता है और वो भी अपना टच पॉइंट बढ़ाता रहता है। जितने उसके टच पॉइंट्स होंगे यानी जितने कस्टमर्स वहां कन्वर्ट होंगे उतनी उसकी सेल होगी। ऐसे ही जो यदि मार्केट में आप देखो कि हरा ड्राइवर होता है, बस ड्राइवर होता है या कंडक्टर होता है, वो भी चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसका भी टारगेट है कितनी सवारी आपको छोड़नी है आज। तो सारे लोग टारगेट बेस्ड काम कर रहे थे और सबके छोटे मोटे सपने जो है ना पूरे हो रहे होते हैं। और हम लोग रोबो में रह करके ना मतलब हम कोई दाल रोटी की बात ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन हम ना टच नहीं कर रहे हैं लोगों को। हम लोगों तक ये चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहे। और यदि हमारे टच पॉइंट्स कम होंगे यानी हम दिन में 10 लोगों से मिलना जरूरी होता है इस तरह के कंसेप्ट को करने के लिए, लेकिन हम घर में सोच के देख रहे हैं कि भाई मुझे तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि के यादव साहब तो लगा हुआ है, वो तो करता रहेगा तो मेरे को आधा रहेगा, मैं ये सोच के बैठा हूँ। इधर उमेश जी जो है ना वो उन्हें तो करनी उनकी तो मजबूरी है, मैं यदि ये सोच के बैठा रहूंगा। या फिर डीवी साहब है वो चंडीगढ़ में बैठे हैं और मुझे पता है चंडीगढ़ में मेरी टीम बन रही है, इसका मतलब मैं बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो चुका हूँ। यानी मेरे दिमाग में अब ये ना मेरे दिमाग ने ना मुझे सेटिस्फाइड करना शुरू कर दिया है। और कंफर्ट जोन की जो परिभाषा है ना वो यही होती है कि जब आपका माइंड सेट जो है ना बिना कुछ करे आपको सेटिस्फेक्शन देना शुरू कर दे तो सोचो आप कंफर्ट जोन का शिकार होगे। मैं सोचता हूँ कि मोहंती जी तो आ गए, अब तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, उड़ीसा मेरा हो गया। इसका मतलब मैं कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो है ना मेरे लिए बड़ा हार्मफुल है। मैं यदि इस तरह की सोच रख रहा हूँ तो मेरा बड़ा लॉस होने वाला है। यही प्रवृत्ति यदि आपके अंदर भी है और आप भी सोच रहे कि मेरे साथ तो दुग्गल साहब आ गए हैं, मेरे साथ तो मंगरोलिया जी आ गए, मेरे साथ तो विद्याधर साहब आ गए, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग ने आपको एक मैसेज दे दिया और आपको बिना करे सेटिस्फेक्शन मिलने लगा है और आपकी सक्सेस जो आने वाली थी वो नहीं आएगी। यदि आपने इस तरह की सोच है आपकी और आप इस तरह से सोचते तो बिलीव मी आपको रोबो में काम करने की जरूरत नहीं, नहीं आपको सक्सेस आएगी। लेकिन यदि आपने इसके अपोजिट में देखा कि भाई मुझे नहीं पता के यादव आज कर रहा है कल करे ना करे, ऐसे कुछ लोग आए भी बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आए और चले गए, तो मैं यदि उनके भरोसे बैठा रहता तो मैं तो आज उसका शिकार हो जाता। मैं उसको यदि स्पॉन्सर करके सोच लेता कि ये तो मेरी जिंदगी बदलेगा और वो बीच में रास्ते में छोड़ के मुझे चला गया, तो मैं तो एक ही आदमी को स्पॉन्सर करके बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन वही छोड़ के चला गया तो मैं तो फिर जीरो पे आ गया। ये मेरे साथ हो सकता है ना, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। लेकिन मैं अपनी स्पॉन्सरिंग बढ़ाता रहा, मैं अपनी स्पॉन्सरिंग बराबर कंटिन्यू कर रहा हूँ और मेरी स्पॉन्सरिंग में कोई कमी नहीं रही। मेरे साथ अभी इतने सारे लोग जुड़े हैं लेकिन मेरी मीटिंग्स में कुछ लोग दिखते हैं। उसका रीजन क्या है, वो भी मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या है मेरी बातों पे बिलीव करके पहले दिन से काम करना शुरू कर देते तो उनको पहले दिन से सक्सेस आ जाती है। कुछ लोग मेरे को देख रहे होते हैं, ज्वाइन तो कर लिया, अब सोच रहे हैं कि देखो सर को देख लेते हैं कितना सर आगे लेके जाते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर कब तक डटे रहते हैं। कुछ लोग ये भी देख रहे होते हैं कि यार ज्वाइन तो कर लिया सर के साथ, अब देखते हैं सर जब सक्सेस लेंगे तब अपन काम करेंगे। कुछ लोग देख करके सक्सेस, जब आपकी सक्सेस आपको आने लगती है तब ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग पहले दिन से आपके साथ काम करते हैं, उनको पता है कि उनको बड़ा ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, उनको बिलीव होता है मेरे ऊपर, वो पहले दिन से उतने एफर्ट्स लगा रहे होते हैं। तो सक्सेस सबको मिलने वाली है। मैं बोलता हूँ कि मेरी टीम में एक त्रिनाथ जी है जिसका नाम आज तक शायद किसी ने नहीं सुना। वो शांति से बैठा है, उसके 2-3 पुल भी आली है, आज तक मंच पे नहीं है, किसी मंच पे वो आता नहीं। मेरी टीम में मैं बोलता हूँ बाबू राम जी है जिसने आज तक किसी मंच पे नहीं गया, जो किसी टीम का हिस्सा नहीं बना और मेरे साथ जुड़ा हुआ, उसके भी 2 पुल आए पड़े। मैं बोलता हूँ कि अभिषेक जी है जो लाइमलाइट से बड़ी दूर रहते हैं, वो भी बड़े सक्सेसफुल लीडर है, वो भी अभी नहीं आ रहे हमारे बीच में। मैं बोलता हूँ कि जावेद जी जो है भोपाल से हैं, वो अभी तक नहीं आए हैं। मनमोहन जी हैं फरीदाबाद से, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्पॉन्सरिंग बंद करके बैठा हुआ हूँ। मैं स्पॉन्सरिंग बराबर कर रहा हूँ, मैं उनके भरोसे नहीं बैठा हूँ। यदि मैं इनके भरोसे बैठ जाता तो मैं तो फिर जीरो पे आ जाता। कहीं ना कहीं आप देखो स्पॉन्सरिंग, और ये कंसेप्ट झूठ बोलने का नहीं है, आप मेरी आईडी जनरेट हुई है उनमें देखो, आपकी डायरेक्ट इनकम से पता चल जाएगा कितनी कितनी स्पॉन्सरिंग है। तो ये जो चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज का संदेश देती है कि यार यदि मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ और मैं लगातार इस कंसेप्ट को बढ़ा रहा हूँ और अपने साथ अपने लोगों की टीम बढ़ाते हुए जा रहा हूँ,
तो मुझे हमको सोचने की जरूरत है कि हम उस जोन में तो नहीं है कि हमारे साथ जुड़ के अब देखा जाएगा। यदि आप इस तरह की जोन में हैं और अभी आप, इसको मैं कंफर्ट जोन बोलता हूँ, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन के लिए कोई जगह नहीं है धरती पे। और मैं इसको इस तरह से भी बोलता हूँ कि जो काम चोर है ना, उसकी जगह ना तो घर में ना तो बाहर है। बोलता हूँ कि मैं, हम दो भाई हैं और मैं बड़ा हूँ और एक छोटा है, हम दोनों की शादी हो चुकी है और मेरे दो बच्चे भी। और अभी मेरा भाई जो है वो भी शादीशुदा होगा, 2 साल पहले उसकी शादी हुई है और कोई बच्चा नहीं है। और वो दिन में पूरे दिन बीवी के साथ, रात में बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है घर में बैठ के। और मैं काम पे जा रहा हूँ, बीइंग अ बड़ा एल्डर ब्रदर। और मैं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और मेरी वाइफ जो है बोलती है, जी सुनो, आप काम पे जाते हो, ये दोनों इधर ही रहते, 4 महीने से घर में बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती, आप इनको बोलो। मैं बोलता हूँ भाई ये छोटा कोई बात नहीं, आ, अभी इसके दिन है। फिर 2 महीने निकल गए, फिर मेरी वाइफ बोलती है, अब तो 6 महीने हो गए, अभी भी घर में बैठा हुआ है, घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आप दो कमाओगे तो अच्छा रहेगा। फिर भी मैं बोलता छोटा है कोई बात नहीं। अब एक ये कर सिलसिला 1 साल चलता रहा। 1 साल के बाद जब मैंने भाई से पूछा, और बोला भाई आप हो तो सही। फिर भी मैंने 1 महीना 2 महीने निकाल दिया। फिर मेरी वाइफ बोली नहीं ऐसे नहीं चलेगा, या तो इनको बोलो काम पे जाएं, ना तो फिर अलग शिफ्ट हो जाते हैं अपन अपन आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत नहीं करा, कदम बैठ के खा रहे हैं। तो मैं, बिलीव में, मेरी बात का, मेरा कितना भी मैं उसको मतलब अंदर से प्यार करता हूँ, लेकिन एक दिन ही मेरी चीज दिमाग में आ जाएगी, हाँ बात तो सही बोल रही है, 1 साल हो गया कुछ कर नहीं रहा। मैं फिर उससे जाके बोलता हूँ भाई या तो काम पे जा, ना तो घर से निकल। काम चोर आदमी पसंद नहीं है। जब घर में काम चोर की इज्जत नहीं है, तो रोबो में काम चोर को हम कैसे इज्जत दे सकते हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करो आप। बैठे बैठे थोड़ा ना मिलेगा, करना पड़ेगा ना। जब कामचोर की जगह हमारे समाज में किसी के लिए नहीं है, तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना भाई। या तो फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस में जिंदगी जी रहे हैं। और ऑप्शंस इतनी खतरनाक चीज होती है, ये बढ़ने नहीं देती। मेरी बात को बिलीव, मेरी बात का ना बिलीव करना आप। और ये मुझे ना शुरू में किसी ने सिखाया था कि जो सिकंदर महान थे ना, वो 32 साल की उम्र में दुनिया फतेह कर ली थी। मैंने सुना है और पढ़ा है। और जब मैं उनका उनका फिलॉसफी जब मैंने डीपली स्टडी किया ना, तो उनकी स्टडी में एक चीज निकल के आई कि जब वो जंग के मैदान में जाते थे, और यदि उन्होंने जंग के मैदान में जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया, तो जब जंग का मैदान में वो सारी अपनी फौज के साथ पहुंच जाते थे, तो सबसे पहले वो अपनी फौज को बोलते थे जितने घोड़े हैं ना, इन सबको मार दो। और फौजी क्या करते थे, उन घोड़ों को मार देते थे। अब उसका मैसेज जब मार दिए, तो फौजी को जब समझ में आता था, जब तक तो काम काम कर दिया, खत्म कर दिया, घोड़ों को मार दिया उन्होंने। अब वो बोलता था कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस बचे, या तो लड़ो या तो मरो। भागने के ऑप्शन ही बंद, यानी ऑप्शन वाली दुनिया खत्म कर दिया। और यदि वो नदी पार करके जाते थे, तो नदी पार करके यदि वो जाते थे, तो वो कश्ती का सहारा लेते थे। और वो कश्ती जो है ना, जब वो जंग में पहुंच जाते थे, तो वो कश्ती को तोड़ देते थे। यानी फौजी के पास ऑप्शन नहीं होता था भागने का। अब या तो वो लड़ेगा या तो मरेगा। आप लोग ना ऑप्शन में जी रहे। आप लोगों ने यदि रोबो को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, तो मैं आपको बिलीव दिलाती हूँ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी इनकम आपको देगा। और यदि आपने इसको सेकंड प्रायोरिटी दिया, तो ये सेकंड प्रायोरिटी की आपकी इनकम देगा। और यदि आपने इसको थर्ड प्रायोरिटी पे दिया है ना, ये थर्ड प्रायोरिटी की इनकम देगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रायोरिटी इसको दी हुई है। मेरा मेरा जो प्रायोरिटी है ना, इसको प्राइम प्रायोरिटी है ना, जो मेरा इस समय वो रोबो है। इसका मतलब है कि मेरी इनकम भी अब ना उसी तरह की आने लगी है। तो मेरी प्राइम जो है ना कंसेप्ट जो अर्निंग का, वो यही है। तो आपको अपना प्राइम कंसेप्ट कौन सा देखना, ऑप्शन से बाहर निकलो। प्राइम कंसेप्ट यदि आप रोबो को देख रहे हो, तो मेरी बात का बिलीव करो, आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको दुनिया भी मिलेगी वो हसीन, जिसके आपके सपने हैं। और वो रंगीन दुनिया में आप प्रवेश कर जाएंगे। जो सपने आज तक आपके नहीं थे, वो पूरे हो सकते हैं। और इसको फर्स्ट प्रायोरिटी का बिजनेस बनाइए, और जिंदगी में आनंद लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबका मुझे सुनने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू टू ऑल। बाय। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, बहुत थैंक यू, शानदार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 आभार, शानदार। शानदार। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर।